सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज थी फिन निफ्टी की एक्सपायरी और कहीं ना कहीं फिन निफ्टी का एक इतिहास रहा है कि जब भी फिन निफ्टी साइडवेज होता है तो बहुत गंदा वाला साइडवेज होता है और आपको बिल्कुल पैसे कमाने के मौके नहीं देता। हालांकि मॉर्निंग में जिसने ट्रेड करा होगा, मॉर्निंग में तो एक सुनामी आई थी, आपने देखा होगा। बैंक निफ्टी 800 पॉइंट गिरा, निफ्टी 100 150 पॉइंट गिरा, फिन निफ्टी 400 पॉइंट गिरा। लेकिन उस टाइम क्योंकि मैं तो ट्रेड नहीं कर पाता हूँ मॉर्निंग में, जैसा कि आपको पता है मैं सेकंड हाफ में ही आता हूँ। आज हमारा डे 3 था, 50,000 का चैलेंज जो हमने शुरू करा था। फर्स्ट डे हमें 27,000 का प्रॉफिट हुआ था। सेकंड डे कल हमें 4155 का प्रॉफिट हुआ था। आज तीसरा दिन था और आज हमें लॉस हुआ है, बट कोई बात नहीं, इस लॉस को रिकवर कर लेंगे। इतना बड़ा नहीं है, 10,000 के लॉस तक चला गया था मैं आज। बट लास्ट में पुट का ट्रेड प्रॉफिट में भी आ जाता मैं 5 से 6 हजार के लास्ट में। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि थोड़ी सी रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं नहीं सोचता, हो सकता है वो रिवर्स भी हो जाता, तो हो सकता है फिर से लॉस हो जाता। तो 2800 का लॉस मैंने सोचा मिनिमल लॉस है। लॉस को कभी कभी आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ता है। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, ओके इसको छोड़ दो, बिटकॉइन का ट्रेड है। मैंने आपको जैसा बताया था कि मैं बिटकॉइन में ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा। अकाउंट मैंने खुलवा लिया है, यहाँ पे मेरा अगर आप देखोगे ट्रेड चल भी रहा है। हालांकि अभी मैं सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आप देखो, मैंने यहाँ पे सिर्फ $200 ही डाले हैं और मैं धीरे धीरे इसको स्टार्ट करूंगा। और कहीं ना कहीं अभी आप देखोगे इसमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखोगे, ये मेरा एंट्री प्राइस है और ये मेरा एसएल प्राइस है। मैं बिल्कुल रिस्क नहीं है, $4 तक चला गया था और मार्जिन इसमें से $10 12 यूज करा है मैंने। 50x मार्जिन लिया है मैंने, क्योंकि कहीं ना कहीं फॉरेक्स में लेवरेज मिल जाती है। जैसे ही इसका कुछ बनता है हिसाब किताब, मतलब मैं आपको बता दूंगा, मैं इसमें ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए के आसपास डालूंगा, मतलब जितने भी डॉलर बनेंगे उसमें। उसके बाद इसको ट्रेड करूंगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आप देखोगे ये ट्रेड मैंने ऑलमोस्ट 2 ढाई घंटे हो गए, $4 5 तक गया था मैक्सिमम मैं, बट होल्ड करने वाला हूँ इसको और 4 बजे से होल्ड कर रहा हूँ मैं। वो चलता रहता है और पूरे दिन चलती है मार्केट। तो कहीं ना कहीं आप अगर ट्रेड पे एंट्री पकड़ लो ढंग से, टारगेट मेरा ये है इसमें यहाँ तक आना चाहिए। तो लेट्स सी आता है नहीं आता, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट बात करें अगर बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी में जैसे मैंने कहा, बैंक निफ्टी फिन निफ्टी, सॉरी फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं पहले। फिन निफ्टी जैसे मैंने कहा कि मॉर्निंग में जिसने ट्रेड कर लिया उसने तो बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा। अब मॉर्निंग में देखो होता क्या है ना, कि जब इतना बड़ा फॉल आता है और मार्केट जब बंद हो जाती है, उसके बाद काफी बड़े ज्ञानी लोग आते हैं चैनल पे, अपने बताते हैं हमने ये करा हमने वो करा। देखो ये पकड़ना भी ना, ये बहुत बड़ा टास्क होता है, ये पूरा पकड़ना। अभी तो आपको दिख रहा है कि कोई नहीं यार, यहाँ चला जाता, यहाँ कर लेते, यहाँ चला यहाँ कर लेते। 10 में से अभी भी 2 लोग होंगे जो इसको पकड़ पाए होंगे, काफी लोग इसमें निकल गए, क्योंकि बीच में गैप आता है। दिमाग चलता है कि गैप फिलिंग हो जाएगी, यहाँ से रिवर्स ना हो जाए, हल्की सी कैंडल बनती है तो हम निकल जाते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। उसके बाद जब आप एंटर करते हो तो रिवर्सल हो रहा होता है, तो आपको लगता है कि यार ये तो हमारा प्रॉफिट खत्म हो रहा है, तो आप फिर से निकल जाते हो। तो इसीलिए अगर आप एक ट्रेड को कैरी करना चाहते हो, देखो जैसे मैंने ये वाला ट्रेड ले रखा है, जो मैंने बिटकॉइन का ले रखा है, वो मैंने कैरी इसलिए कर पा रहा हूँ कि मैंने उसमें उसमें कुछ मेरा रिस्क नहीं है इतना ज्यादा। लेकिन बड़ी क्वांटिटी के साथ इतने बड़े ट्रेड लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसमें। अगर मैं बात करूं अपनी, लास्ट में कहीं ना कहीं बहुत लास्ट में विक्स भी क्रैश हो गया। अगर आप देखो इंडिया विक्स क्रैश हुआ और यहाँ पे प्रीमियम इतने अच्छी तरह मूव नहीं करे। ये जो मूवमेंट आया था लास्ट में, इसमें पुट के वजह से, ये जो पुट थी हमारी 23,500 की पुट थी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लॉस रिकवर हो गया। कॉल साइड भी एक बार मार्जिन शॉर्ट पड़ गया मेरा, अदरवाइज यार मैं बार बार ये चार्ट खोल रहा हूँ। कॉल साइड भी एक बार मार्जिन शॉर्ट पड़ गया मेरा, यहाँ पे अच्छी खासा 20 रुपए की खरीद रहा था मैं, 1800 क्वांटिटी 26 27 तक आ गया था, मतलब 20 30% मिल रहा था मुझे। लेकिन कहीं ना कहीं मार्जिन मेरा शॉर्ट था तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ ऑर्डर। तो ऐसी चीजें भी होती हैं, मैं कह रहा हूँ जिस दिन लॉस होना होता है उस दिन तो लॉस होता ही है। आप कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, कभी मार्जिन शॉर्ट पड़ जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। कोई बात नहीं, बट अगेन जैसे मैंने कहा अभी डे 3 था, अभी देखेंगे कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, उसको किस तरह से टैकल करना है। अगर बात करूं मैं अब आज अपने रिव्यू की, देखो हमने बात करी थी 23,711 के ऊपर बाय करेंगे, लेकिन मार्केट इतना ऊपर खुला, उसके बाद मार्केट नीचे जाके अगर ऊपर आता जाता तब हम ट्रेड करते हैं हमारे रूल्स के हिसाब से। सेलिंग हमारा था 23,458 के नीचे। अब सेलिंग में भी आपको पता है मार्केट ऑलरेडी गिरता आ रहा था, तो यहाँ पे सेलिंग तो नहीं करनी थी हमें। अब यहाँ पे हैमर जरूर बना था, अब यहाँ पे बाय कर सकते थे। आज गलती ये भी हुई मेरी कि आज मैं थोड़ा ज्यादा सोच रहा था, मुझे ऐसा लगता है ट्रेड लेने से पहले के, अदरवाइज मैं नॉर्मली इतना नहीं सोचता हूँ, मैं सीधे क्वांटिटी डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे को सेटअप पे इतने भरोसा होता है। जैसे ये फ्लैग पैटर्न बन रहा था, ठीक है, ये मैं देख रहा था, जब मैंने देखा और मतलब नॉर्मली मेरे को ट्रेड लेना था यहाँ पे, लेकिन मैं कहीं ट्रेड ले नहीं पाया, क्योंकि नॉर्मली जैसे मैंने कहा कि ऑफिस के साथ करता हूँ, तो यहाँ पे एकदम जब मैंने देखने आया तो 2 कैंडल बन चुकी थी। कहीं ना कहीं आप एक चीज और देखो, सेलिंग जब आ रही थी बहुत एग्रेसिव आ रही थी, बाइंग जब आ रही थी तो बहुत स्लो आ रही थी। तो कहीं ना कहीं ये एक सेटअप होता है और 50 MA टच हो गया था, यहाँ पे 50 MA का भी सेटअप बन गया था अपना। लेकिन वो ये कि ये ट्रेड छूट गया। उसके बाद यहाँ पे मैं देख रहा था कि यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, यहाँ बाय करते हैं, इससे पहले स्पाइक आ गया इसमें। तो आज मैं सोचने में मेरा ज्यादा टाइम निकला, अदरवाइज 2 ट्रेड लेता मैं आराम से 10 12 हजार प्रॉफिट बन जाता अपना। और कहीं ना कहीं उसके बाद तो मार्केट ने हद ही कर दी, 20 30 पॉइंट की रेंज में घूमेगा मार्केट, तो आप उसमें पैसा नहीं कमा सकते। कमा भी लोगे तुक्के से, तुक्के से मान लो आपने यहाँ खरीद लिया एकदम ऊपर चला गया, अगर आपने बुक नहीं करा उसको तो भी दिक्कत है। लेकिन अगर आप, मैं तो स्पाइक का वेट कर रहा था, स्पाइक्स के लिए मैं ट्रेड करता हूँ आजकल, मतलब नॉर्मली मुझे लगता है स्पाइक मिल जाए तो बढ़िया प्रॉफिट बन जाता है। बट हमेशा नहीं मिलता, हमेशा नहीं मिलेगा। तो देखते हैं आगे। बैंक निफ्टी की बात करूँ अगर, बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में अगेन सेम चीज हुई, 52,756 के ऊपर बाय करना था, उसके ऊपर खुला। सेलिंग के हमारे टारगेट्स आ गए बैंक निफ्टी में दोनों, अगर आप देखोगे 52,322 के नीचे शॉर्ट करना था आपको। यहाँ पे तो ट्रेड करोगे नहीं आप, क्योंकि ऑलरेडी मेरे रूल्स पता ही है आपको, बहुत ऊपर से आ रहा है। अब यहाँ पे 50 MA भी बना था। अब देखो नॉर्मली मैं आपको हमेशा बोलता हूँ रूल्स तो फॉलो करने ही है। 50 MA का रूल क्या है
कि ऊपर से अगर 250-300 पॉइंट गिरता आ रहा है तो हमें ट्रेड नहीं करना। लेकिन यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आप अपना रिस्क मैनेज कर सकते हो। रिस्क मैनेज कैसे, मान लो आप 400 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, तो अगर यहाँ पे ट्रेड करना है तो आप 100 क्वांटिटी डाल दो, ये प्रॉफिट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, अगर लॉस होगा तो भी आपको दुख नहीं होगा क्योंकि ज्यादा लॉस हुआ। तो इस तरह से भी चल सकते हो। इसमें भी अगेन 50 पे यहाँ पे टच करके बहुत अच्छी सी ग्रेवस्टोन डोजी बनाई, और उसके बाद भी नीचे ट्रेड चला। और यहाँ पे कहीं एंट्री बनानी थी आपको, अगर आपको बनानी थी सेलिंग की सेकंड टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो आप नहीं कर पाए लेवल पे, सेकंड टाइम पे यहाँ एंट्री होती तो ये दोनों टारगेट से आ गए थे दोनों टारगेट। उसके बाद बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं साइडवेज हो गया। लास्ट में अगर आप देखो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना तो रहा था, लेकिन कल इसके ब्रेकआउट के ऊपर बाइंग हो सकती है। अब मैं बात करता हूँ उसके बारे में कि कल के क्या सेटअप रहेंगे हमारे। निफ्टी की बात करूँ अगर मैं, तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी में हमारे लेवल्स थे, हमारा बाइंग लेवल था 24,180। अब हमारे टारगेट पहले टारगेट के आसपास खुला, नीचे आया, अब ऊपर गया। अब यहाँ पे एंट्री तो बन गई होगी जिसकी भी बनी होगी। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं आई है वैसे, लेकिन एंट्री बनाई होगी अगर आपने। तो अगेन एंट्री आप खुद सोचो क्या बनती थी। अगर एंट्री, मैं आपको मेरे रूल्स पता है, अब रूल्स के हिसाब से एंट्री नहीं बनती थी, क्यों? क्योंकि ये वाला मूवमेंट देखो कितने पॉइंट का है। नहीं बन जाती थी, 40 पॉइंट ही था, बन जाती थी। इसमें 50 पॉइंट के आसपास का मूव होता, लेकिन यहाँ पे एंट्री बनाई भी होगी आपने, तो भी स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, तो कोई बात नहीं, एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ऐसे नॉर्मली। ठीक है, ये हो गया हमारा रिव्यू। अब हम बात करते हैं कल क्या हो सकता है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, और जैसे मैंने कल भी कहा था, मैं तो नेगेटिव ही देख रहा हूँ मार्केट को। तो नीचे ही आना चाहिए मार्केट, मार्केट नीचे ही आया। अब जिस तरह का मार्केट में आज मोमेंटम आया है उससे थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, अभी भी लेकिन मार्केट में कल फिर से मुझे लगता है थोड़ा साइडवेज हो सकता है। देखो 52,000 के नीचे आना मार्केट को, ये जो जोन है, ये जोन जो सपोर्ट का जोन है, इसके नीचे मार्केट को आना पड़ेगा अगर मार्केट को बड़ा मूव करना है। अगर इसके नीचे आ गया मार्केट तो इस जोन तक भी आ सकता है, 51,265 तक अगले 1-2 दिनों में। बट अगर कल इसके नीचे आता है तो यहाँ तक तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं 51,700 या 51,500 तक। ठीक है, ये 200-250 पॉइंट तो इजीली मिल सकते हैं, बल्कि 51,500 अगर एक्सपायरी है तो 51,500 तक भी आ सकता है। बट अगेन बाइंग के लिए देखो यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं दिख रहा मेरे को। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर तो मार्केट में सेलिंग शुरू हुई, एक पुल बैक आया, मार्केट ने इंगल्फिंग पैटर्न भी बना लिया अपना, यहाँ पे देखोगे इंगल्फिंग पैटर्न बना है। ठीक है, तो मार्केट कहीं ना कहीं नीचे ही आना चाहिए कल। बट कुछ भी हो सकता है, 52,000 से रिवर्सल भी आ सकता है। आज भी अगर आप देखोगे लो ऑलमोस्ट 52,000 से ही रिवर्स करा है, तो 52,000 की लेवल रहने वाला है कल के लिए। हो सकता है लास्ट में तोड़, हो सकता है मॉर्निंग में ही तोड़ दे। मॉर्निंग में तोड़ देगा तो फिर अगर फिर हम फंस जाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग में तो हम ट्रेड करते नहीं, मैं तो नहीं करता। तो देखेंगे जैसा भी होगा। यहाँ पे एक बार मैं देख लेता हूँ क्या चल रहा है, अभी वही चल रहा है। इसको तो मैं होल्ड करूंगा काफी अच्छा खासा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ तक का टारगेट है मेरा। आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मैंने कॉस्ट पे एसएल डाला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। तो सेलिंग के लिए बहुत अच्छा लेवल है 51,950 का, अगर आप सेल करते हो इसके नीचे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं नीचे भी करता हूँ एक बार। देखो यहाँ पे ना ये एक ब्रेकआउट जोन था। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। 51,920 के नीचे निकलता है तो 727 फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट हम 550 560 तक जा सकते हैं, 300-400 पॉइंट इजीली मिल सकते हैं, बशर्ते 51,922 के नीचे से आ जाए मार्केट, सस्टेन कर जाए। ठीक है, सेलिंग की बात हो गई। बाइंग कहाँ करनी है, अब देखो बाइंग का जोन, बाइंग यहाँ पे हमेशा थोड़ी सी डाइसी रहती है बैंक निफ्टी में एक्सपायरी वाले दिन। अब ध्यान से देखो तो ये वाला एक जोन है, ये जोन मार्केट का एक सपोर्ट जोन है जो टूटा है, यहीं से मार्केट ने फिर से रिजेक्शन करा, तो इसके ऊपर बाइंग आनी चाहिए नॉर्मली। तो बाइंग का लेवल जो रहेगा हमारा 51,350 के ऊपर रहेगा। 51,400 के ऊपर आ रहा है, वैसे तो बहुत ऊपर आ रहा है, वेट तो करना ही पड़ेगा देखो बाइंग के लिए, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो 51,300 51,400 के आसपास का लेवल लेंगे। 400 के ऊपर आता है तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपायरी है, तो 550 या 600 तक मैक्सिमम। तो पहला टारगेट हम 500 लेंगे, सेकंड टारगेट हम 600 लेंगे। ठीक है, ये दो टारगेट 550 पे थोड़ा सा सतर्क हो जाना, 550 बुक कर लेना टारगेट, अदरवाइज ये दो टारगेट हमें मिल सकते हैं। ठीक है, निफ्टी की बात करते हैं एक बार। निफ्टी में तो आज वाले लेवल ही मुझे लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा से बाइंग के तो आज वाले लेंगे, सेलिंग के लिए फिर भी अभी मैं बोलूंगा सेलिंग का आप थोड़ा सा हमें डिफरेंट लेवल मिल सकता है। सेलिंग हम 24,060 के नीचे कर सकते हैं। ठीक है, 24,050 के नीचे, बल्कि सेलिंग में दिक्कत बस यही है, जगह जगह पे सपोर्ट है। 24,050 के नीचे करोगे तो 23,976, सेकंड टारगेट आपका 23,930 तक का, यहाँ तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं इजीली। 23,950 तक के, यहाँ से फिर रिवर्स हो सकता है क्योंकि 24,000 है। अब प्रॉब्लम क्या होगी, थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी है, तो 24,000 के आसपास प्रीमियम खाएंगे। प्रॉब्लम यही हो रही है, सारी ये जो अलग अलग एक्सपायरियां हुई है ना, पहले सेम होती थी, अब अलग अलग एक्सपायरी हुई, तब तक दिक्कत ही रहेगी, क्योंकि निफ्टी मूव नहीं करता, बैंक निफ्टी को देखते हो उसके साथ, निफ्टी की क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी होती है, तो निफ्टी साइडवेज कर देंगे, बैंक निफ्टी साइडवेज हो जाता है। नॉर्मली यही होता है, तो कल थोड़ी सी दिक्कत आएगी फिर से, क्योंकि 24,000 के आसपास है निफ्टी। बट जो भी है देख लेंगे। बाइंग का मेरे को थोड़ा सा यहाँ ये लेवल हटाना पड़ेगा, हमें बाइंग हम इसके ऊपर नहीं करेंगे। अब बाइंग जब तक ये जोन नहीं ब्रेक होगा 24,250 का, 24,255 बल्कि, इसको भी हटाता हूँ मैं, 24,255। ठीक है, तब तक कोई बाइंग नहीं आएगी। वैसे तो बाइंग के लिए मैं आपको ट्रेंड लाइन बना के दिखा सकता हूँ, ये ब्रेकआउट हो जाएगा, बाय कर लेना, वो कर लेना। मैं हमेशा सेफ चलने के लिए बोलता हूँ, बाइंग में तो हमेशा सेफ चलो, क्योंकि बाइंग में कब एक पहले ही मोमेंटम धीरे धीरे होता है,
और उसमें फिर रिवर्स भी हो सकता है, बहुत जल्दी वो ट्रैप कर सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे आज का जिस तरह का ये जोन है, खुलते ही मार्केट गिरा है, ठीक है। तो ऐसे जोन बहुत नॉर्मली जब क्रॉस होते हैं तभी शॉर्ट कवरिंग आती है, अदरवाइज ऐसे जोन ऐसे क्रॉस भी नहीं होते इतनी इजीली, ठीक है। तो बाइंग के लिए मैंने आपको क्या बोला, बाइंग के लिए बोला 24,257 ऑल टाइम हाई का है। अब इसके ऊपर टारगेट नहीं है तो अगेन 50 पॉइंट के ब्लॉक होंगे, 24,300, ठीक है। 340 से 345 मैक्सिमम, इतने ज़्यादा नहीं। ये 325 ही बोलूंगा मैं तो, बल्कि 75 पॉइंट मिल जाएंगे आपको, लेकिन मैं बोलूंगा आप फिर भी 343 तक जाओ, 90 पॉइंट के आसपास यहाँ, और ऑलमोस्ट 90 यहाँ 100 पॉइंट के आसपास यहाँ। तो यही है हमारा टारगेट। बट कल परसों एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी में फोकस करना। अब नॉर्मली लोग कहते हैं कि भाई एक्सपायरी वाले दिन एक्सपायरी इंडेक्स नहीं यूज करना चाहिए। देखो, हर चीज का तरीका होता है ट्रेड करने का। अगर वो आपको आता है तो आप ट्रेड कर लोगे, अगर आपको नहीं आता है तो बंदा वही सलाह देगा, उसको भी नहीं आता क्योंकि वो बंदा वही सलाह देगा आपको कि बैंक निफ्टी ट्रेड मत करो एक्सपायरी वाले दिन, या अगली एक्सपायरी ट्रेड करो। ठीक है, रूल सब कुछ ठीक है, लेकिन अगली एक्सपायरी पे आपको मूवमेंट नहीं मिलेगा इतना। अब वो देखो, निपुण तो आपको ही बनना पड़ेगा सीख सीख के। अब जैसे मैं 1.5-2 हफ्ते से बिटकॉइन की एनालिसिस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कैसे इसको ट्रेड करना है, क्या करना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हर कोई ट्रेड कर रहा है। और कहीं ना कहीं जैसे इंडियन मार्केट में ये चीजें हो रही हैं, हालांकि मैंने सुना है डेल्टा एक्सचेंज में काफी ज्यादा चार्जेस भी लगते हैं, बट देखेंगे, उसको भी टैकल करूंगा। इस चीज इन सब चीजों के लिए नहीं जाना मैं कि टारगेट लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, वो लग रहे हैं। हमें कोशिश करनी है कि हमें कैसे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करना आए। अभी फॉरेक्स में भी आऊंगा, मैं फॉरेक्स भी देख रहा हूँ, मैं आजकल काफी सीख रहा हूँ। तो ये सारी चीजें करनी है ताकि आप फ्लेक्सिबल हो जाओ। आपके पास टाइम नहीं है इंडियन मार्केट में तो आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर लो, और फॉरेक्स मार्केट में और सेटअप चलते हैं। यहाँ पे 24 आवर्स होता है, मैनिपुलेशन नहीं होती ज़्यादा, कोई एक्सपायरी नहीं होती इसमें। तो ये मार्केट बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लाइक नॉइज फ्री रहता है, ट्रैप्स नहीं होते, गैप अप गैप डाउन नहीं होते। अगर आप देखोगे पीछे गैप अप गैप डाउन नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि 24 घंटे खुलता है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा ठीक लगता है मुझे। बाकी जैसा भी होगा देखते हैं, अब क्या बोलूँ मैं, मतलब जब मैं करा लूंगा बोलने को तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो फिर तो मैं हो सकता है नहीं दिखाऊँ, ऐसा तो होता नहीं है वैसे, नॉर्मली मैं सब कुछ ही दिखाता हूँ आपको। कमा लेंगे तो दिखा देंगे, जैसा भी होगा आपको सिखा भी देंगे, ठीक है। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।